हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ये नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत, उसका फर्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा क्या होती है। जिस प्रकार से जल धारा होती है, पवन धारा होती है, उसी प्रकार से विद्युत धारा होती है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका मीनिंग बताते हैं। किसी चालक में, चालक यानी विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। वो किस में जाती है? चालक में। चालक का मीनिंग होता है जिसमें हम करंट पहुंचा सकें, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? चालक है। और अगर प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? अचालक, यानी कि उनमें विद्युत चलता नहीं है, इनमें चलता है, तो यह है चालक। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रवाह कहते हैं, बहने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जिस प्रकार से पानी बह रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? जल धारा, यानी पानी की धारा। तो उसके अंदर क्या है? पानी के ही कण है, जल के ही कण है, तो उसको विद्युत धारा जल धारा कह देते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बहने की धारा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विद्युत होता है। इसीलिए किसी चालक में, चालक का मीनिंग आप समझ गए, लोहा। लोहा समझ के रखिए, क्योंकि बेस्ट चालक जो होता है वो लोहा होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश, आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा I इज इक्वल्स टू आवेश अपॉन समय। आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं? अपॉन टी। और आवेश बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि लोहा है, लोहा में विद्युत धारा उत्पन्न है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो क्या है? उसकी विद्युत धारा, यानी कि किस स्पीड से बह रहे हैं। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कितने आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए, वो उसकी धारा है। इतना आपको समझ में आया होगा। वैसे डेफिनेशन बहुत इजी है, इसी से मिलके बनी है। आवेश के बहने की दर, दर यानी कि टाइम, को ही विद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसके लिए दिशा आवश्यक नहीं होती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अब हम क्या कर, इसका जो इसे नापते हैं, जैसे लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर में। उसी प्रकार से धारा को काय में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। अब जो इस फॉर्मूले पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और इसी से रिलेटिव एक और फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ यानी कि जिस चालक में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी है, वो हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में। टी सेकंड में, यानी कि जितना टाइम लगता है उतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने, एन, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों, तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो। तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, पहले फॉर्मूला देखते हैं। आवेश बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आवेश है, उस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो है हमारी एन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को आवेश कहते, इलेक्ट्रॉन की संख्या को आवेश कहते हैं। यही यहाँ लिखा है। टी समय में वो तो ऊपर से ही हो गया, एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये रहे एन और ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो एक आवेश को वो प्रदर्शित करता है। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, एक इस वाले फॉर्मूले पर भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम आवेश कहते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आप स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हो, कैपिटल क्यू से भी। किसी किसी बुक में कैपिटल से दिखा रखा और किसी में स्मॉल से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैपिटल से दिखाना चाहते हो या स्मॉल से। आई बराबर तो एज इट इज़, क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं? एन ई, यानी कि क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन टी। एन ई क्यों रखा है? क्योंकि आगे फॉर्मूला में यूज़ होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड हम करते हैं न्यूमेरिकल। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आई बराबर क्यू अपॉन टी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस। किसी परिपथ में प्रति मिनट
प्रति मिनट का मतलब होता है हर 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 180 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। गुलाम और आवेश दोनों ही चीज़ से आप समझ जाना कि ये क्यों दिया है, स्मॉल क्यों दिखा दो या कैपिटल क्यों दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आई बतानी है। अब हमारे पास प्रति मिनट दिया है, यानी कि टी बराबर क्या होगा, प्रति का मतलब होता है हर एक, यानी कि 1 मिनट दे दिया है आपको। आई आपको निकालनी है तो क्वेश्चंस में 1 मिनट दिया है, हमारा फॉर्मूला तो सेकंड में था तो हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, एक तो एज इट इज़ मिनट की जगह सेकंड रखेंगे तो कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 1 से 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड आएगा। टी बराबर 60 सेकंड कैसे आया, आपको पता चल गया। टी बराबर 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 लिख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकंड आ गया। और क्यों हमें दिया है 180 गुलाम, आई निकालना है, फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, धारा का सूत्र आई बराबर क्यों अपॉन टी। तो आई तो एज इट इज़ क्यू की जगह हमने रख दिया 180 और टी की जगह हमने रख दिया 60, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 6 का टेबल इतना पढ़ो 18 आ जाए तो 6 3 ज़ा 18, तो आई बराबर 3। आई का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आपको मात्रक एग्जाम में ज़रूर लगा के आनी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, एग्जाम में AI या पूरा एम्पियर लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है धारा बह रही है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है धारा, आई बराबर 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दे दिया 10 मिनट, फिर से मिनट में दिया, इसे सेकंड में कन्वर्ट करो। टी बराबर 10 मिनट को टाइम है, मिनट की जगह हम क्या लिखते हैं 60 सेकंड। आपको 10 एज इट इज़ लिखना है, मिनट की जगह आपको सेकंड लिखना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 ज़ा 6 और 2 0 एज इट इज़। और आपको ऐसे नहीं करनी आती तो आप डबल मल्टीप्लाई करो इस प्रकार से। लेकिन ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई कैसी होती है, लास्ट की ज़ीरो एज इट इज़ आ जाती है और 6 1 ज़ा 6, तो टी बराबर हमारा आ गया 600 सेकेंड। अब हमें निकालनी क्या थी, आवेश, आवेश यानी कि क्यू निकालना था। आई और टी और क्यू में एक ही कॉम्बिनेशन है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यों हमें निकालना था तो क्यू तो यहीं रहेगा, टी उठ के इसके पास चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, यहाँ से टी चला गया तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब हमें आई की वैल्यू पता है 0.5 और टी की वैल्यू पता है 600 सेकेंड, तो आई बराबर 0.5 रख दिया और टी बराबर 600 रख दिया। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई किस प्रकार से की है, लास्ट वाली ज़ीरो एज इट इज़, 6 की 5 से करी, 6 5 ज़ा 30, ये लास्ट दो ज़ीरो एज इट इज़, 6 5 ज़ा 30। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एक के बाद है तो एक के पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद की ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, अब भी 300 गुलाम ही है ये। आपको कैसे करनी है मल्टीप्लाई, 600 की 5 से ही करनी है, पॉइंट आपको नहीं देखना है। 5 5 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 5 6 30, कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 300 गुलाम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्यों बराबर एन इंटू ई, क्यों आवेश होता है और वो किसके बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके बराबर हमारा होता है आवेश। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुलाम आवेश यानी कि हिंदी में थे या मैथ में थे, आपको लिखना 1 ही है। गुलाम आवेश यानी कि आवेश की मात्रा कितनी दे दी, 1 गुलाम दे दी। उसने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या संख्या तो वो एन होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन, तब भी उसने यही पूछा कि 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, संख्या ही पूछी है। क्यों 1 दे दिया, एन पूछा हमसे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो एक कांस्टेंट है, उसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ये साइंटिस्टों ने एज इट इज़ बताइए कि इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है ये।
तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इसमें हर क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होगी, यानी कि आप ना भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख सकते हो। वैसे एग्जामिनर यहाँ पर लिख कर देता है ब्रैकेट में। तो हमें आवेश दे दिया और एन निकालना है, तो यही फॉर्मूला रखेंगे, क्यू बराबर एन ई। अब हमारे पास ई की वैल्यू भी है और क्यू की वैल्यू भी है, एन हमें निकालना है, तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम अकेले रखते हैं और सब वैल्यू को वहाँ से हटाते हैं। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता होगा इज इक्वल टू के इधर उधर जाती है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो अब ये गाय में मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और एन हमें निकालना एज इट इज़ रखिएगा, बस हम इसको इसलिए इधर लिख लेते हैं, एग्जामिनर को समझने में अच्छा लगता है। एन इधर रख लेंगे, क्यू इधर रख लेंगे, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 थी। यहाँ हमारा पॉइंट था तो पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ाई है। ये यहाँ पर वैल्यू हमारी एज इट इज थी, क्यू की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू 10⁻⁻19 थी। हमने यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ली, अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज इट इज़। अब ये पावर नीचे माइनस में है, आपको ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी, तब भी साइन चेंज होंगे। तो n बराबर 10/16 बचा, ये नीचे से हम ऊपर ले जाना चाहते तो काहे की हो जाएगी, प्लस की, और अगर ऊपर होती नीचे लाते तब भी साइन चेंज हो जाते, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो 10/16 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें इसको तो छेड़ना नहीं है, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रखना। जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले इसको छोटा कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। अब ये एक टेबल से नहीं कट रहे, ऊपर नीचे एक टेबल से काटते जाते हैं तो काटते रहते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, नीचे 8 बचा, ऊपर 5 बचा। अब 8 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो पॉइंट लगा लो और 0 बढ़ा लो, 8 6 ज़ा 48। अब क्या बचेगा, 0, 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो 2 बचा। अब 8 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 2 ज़ा 16, कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिए, 8 5 ज़ा 40। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 0.625। आपके आंसर शीट में हो सकता है, बुक में या जिससे भी आप कर रहे हो उसमें ये पावर और ये पॉइंट आगे पीछे होंगे, तो उसको आपको नहीं देखना है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ ला दें 6.25 तो हमारी पावर कितनी हो जाती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, 10⁻19 है। अगर आंसर ऐसे आ रहा है तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻20 हो जाएगी, 18 किस प्रकार होगी, दोनों को आप काट के देखना, 0.625 पॉइंट हटा, 3 0 भरी इंटू 10⁻19, यही आपका आ रहा है, पॉइंट हटा 2 0 भरी। अब क्या है, ये 2 ऊपर जाके काहे की हो जाएंगी, माइनस की 2, और ये 3 ऊपर जाके माइनस की 3, तब भी आपका 16 ही आएगा और अब भी 16 ही आएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो कट के आ रहा है पॉइंट अगर आगे पीछे करोगे तो पावर भी आगे पीछे हो जाती है, इसलिए ना ही आपको पॉइंट आगे पीछे करना है और ना ही पावर आगे पीछे करनी है। जो आपका एग्जिट आंसर आ रहा है उसको ही लिखिए। अगर ये पॉइंट आगे पीछे करेंगे तो पावर घटती या बढ़ती है। आपको अभी 10th क्लास में बस इतना ही समझना है कि आपका आंसर ये आया और पावर सेम लिखनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, यानी कि आई दे दिया एम्पियर, 1 मिनट तक, 1 मिनट यानी कि टाइम दे दिया, टी प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। पहले हमें कुल आवेश निकालना है, आई दे दिया, टी दे दिया, दोनों के फॉर्मूले से, और हमें क्यों निकालना, तीनों का एक ही कॉम्बिनेशन है, आई बराबर क्यों अपॉन टी। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कुल आवेश यानी कि क्यू निकालना है। तो आई किसके, इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, आई इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1.0 और टी की वैल्यू 60 सेकेंड। 1 मिनट दिया था, मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट करा, 1 इंटू 60 सेकेंड आ गया। ये पीछे भी सब क्वेश्चंस में क्या है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे,
पॉइंट के बाद की ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये 1 है, तो 160 कूलम। लेकिन अगर आप ऐसा करने चाहते हो 10 की मल्टीप्लाई 60 में, तो 600 एक के बाद पॉइंट है तब भी आपका 60 आएगा, यानी कि ये 60 के ही बराबर होता है। अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो है, यानी कि ना ही पॉइंट की वैल्यू है ना ही ज़ीरो की वैल्यू है। 60 कूलम आ गया। सेकेंड हमसे पूछा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n पूछ लिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, I बराबर n इंटू ई अपॉन टी। तो I की वैल्यू भी पता है, T की भी पता है, E की भी पता है, N की नहीं पता, तो N यही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू n। आप बस ऐसे समझा करो, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, तो I इंटू टी अपॉन ई इज इक्वल्स टू n। I की वैल्यू 1.0 इंटू टी की वैल्यू 60 सेकेंड और ई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लिख कर रट लीजिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आपको ये याद नहीं होगी तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ये पॉइंट हटाएंगे तो भी ज़ीरो बढ़ेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ज़ीरो बढ़ेगी। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करी थी हमने एज इट इज़, 1 की मल्टीप्लाई 60 से तो करिए 60 कूलम आ गया, तो नीचे वाला एज इट इज़ लिख देंगे, ऊपर की जगह हम 60 लिख दिया। अब हमने पॉइंट हटाया तो ये ज़ीरो बढ़ गई, ये वाला नीचे का पॉइंट हटा दिया, ज़ीरो बढ़ गई, इंटू 10 की पावर -19 आ गया। तो n बराबर 600 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19। आपको फिर पॉइंट में या पावर में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, पावर एज इट इज़ 10 की पावर 19। इसको आपको डिवाइड करना है, या तो पहले छोटे टेबल से करते जाओ या डायरेक्ट आपको 60 का टेबल याद है तो 16 से करो। पहले आप चाहो तो 2 3 जा 6 0 एज इट इज़, 2 8 जा 16 ऐसे छोटा काट सकते हो ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 7 जा 14, 1 जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये नहीं कटेगा, आप इसको डिवाइड करोगे 2 से 75 को, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 5 उतार लिया, 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10। आपका यहाँ पर भी यही आएगा, 3 7.5 का एक टेबल से कट रहा तो उसे काटते जाओ ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। लेकिन ये यहाँ भी कट जाएगा, 16 का टेबल इतना पढ़ो या तो 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए, तो 16 3 जा 48 होता है, 48 में से माइनस करेंगे 12 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे तो 16 7 जा 112 होता है, 120 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब 0 तो है नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 5 जा 80, तब भी आपका सिमिलरली आया है, तो आप काटोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप ये समझो किसी चालक में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन संख्या ही तो होती है, तो आप ये क्या है आपका n प्रति मिनट, प्रति का मतलब होता है एक, हर एक मिनट में की दर से बह रहे हैं उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई ज्ञात करनी है। आपको n दे दिया है, t दे दिया है, 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अब आपको क्या निकालनी i, तो n और i वाला एक ही फॉर्मूला, i बराबर n इंटू ई अपॉन टी। ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ कितना होता है, तो आपको यही लिखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमें क्या निकालना है, इसमें आई निकालना, तो आई एज इट इज़ रहेगा, एन की वैल्यू 3.75 इंटू 10 की पावर 20, टी की ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, टी बराबर हमें 60 सेकेंड दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये में से 19 रुपये चले गए तो कितने बचेगी, 1 पावर बचेगी। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगी,
हाँ, यहाँ पर पॉइंट था, ये हटा दिया तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ा ली, ये वाला पॉइंट हटा दिया तो नीचे 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो बढ़ा लिए, ये पॉइंट हटा के ये वाला बढ़ाया और ये वाला पॉइंट हटा के ये बढ़ाया, तो हमारा 6 7 5 और 16, क्योंकि पॉइंट हट चुके हैं। अब आप सोचिए, आपके पास 20 रुपये 19 रुपये चले गए तो कितना बचे, 1 बचे, तो 10 की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं है इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखा, 10 लिख दिया डायरेक्टली। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 7 5 16, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 42 में 3 ऐड करोगे तो 45, 6 3 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3, ये आया तो 0, 5 और 5 10, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, कैरी 1, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो आपका ये आएगा 6000। यहाँ से ये दोनों की मल्टीप्लाई करके 6000 आ गया, इन दोनों को करा तो बस 10 ही बचा, एक ही 10 बचा। हमारे पास 20 10 थे और 19 माइनस के, तो उसमें से काटा तो एक प्लस का 10 ही बचा, और इनकी मल्टीप्लाई करो या मत करो आप, 6 कितनी ज़ीरो, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो लगा दो आप डायरेक्टली, या मत भी लगा, आप ऐसे काट सकते हो, पहले 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट, लेकिन आप 6 से 6 कट, आप ऐसे काट सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा 1 एम्पियर। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करके तो हमारा 6000 आया, ऊपर से 10 बचा, आप इसको एज इट इज़ रहने दो, 100 को 10 को, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, आई आपकी 1 एम्पियर ही आनी है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ में, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड, एम्पियर यानी कि आई दे दी, 8 सेकंड, आई से 8 सेकंड का मतलब क्या है, t=8 प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि उसने पूछ लिया कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, यानी ये संख्या पूछ ली। n बराबर क्वेश्चन मार्क, आई दिया है 5, t बराबर 8 भी दिया है, सेकंड में दिया है, इसलिए इसे कुछ कन्वर्ट नहीं करना, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर n इंटू ई अपॉन टी होता है, निकालना क्या है n, तो n यही रहेगा, इस सब को उठा के ले जाएंगे, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। आई की वैल्यू 5 दे दी, टी की वैल्यू 8 दे दी, रख दी, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्या करा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 5 8 दा 40, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ली, 1 के आगे 0 बढ़ गई, इधर से क्या बचा, ये पावर ऊपर ले गए, और ये 16 एज इट इज़। अब हमने 16, यहाँ से हमारा क्या बचा, 40 16 10 90, यही तो बचा। अब हम क्या करेंगे, 400 से 4 4 ज़ा 16, 4 10 ज़ा 40, यही तो बचा हमारा। अब हम 10 से 10 की पावर 19 तो एज इट इज़ रह देंगे, 10 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और नीचे क्या है 4, तो 100, 4 2 ज़ा 8, अब इधर कितना चला गया 2, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, या आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो 4 से 100 को, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 0 तारी, 4 5 ज़ा 20, तो आपका कितना आ जाएगा, n बराबर 25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आपको पावर में बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप आंसर देखकर डर मत जाना और बिना गलती के ये क्वेश्चंस कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।